नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये भर्ती हो रही है एडेड के विद्यालयों में, चाहे प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी में भर्तियां होती रहती हैं समय समय पर। तो यहाँ पर नई भर्ती के लिए एजेंसी चयन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे ही एजेंसी का चयन फाइनल हो जाएगा उसके बाद विज्ञापन भी आ जाएंगे। इसके बाद यूपी में जो बेसिक के प्राथमिक या जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कर ले या फिर एडेड की एक जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है चल रही है, लेकिन उसमें कुछ विसंगति होने की वजह से प्रत्यावेदन पड़े थे कि कम नंबर हमारे हो गए। फिर उसमें जांच हुई, कोर्ट में मैटर गया था, जांच हुई, फिर मामला सही पाया गया, फिर समिति बनी थी उस समय, फिर आंतरिक समिति बनी रिजल्ट को संशोधित करने के लिए, वो भी काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो है 17 अगस्त की हाई कोर्ट में डेट भी लगी है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। और उसके पहले अगर संशोधित परिणाम घोषित हो जाता, शासन से प्रस्ताव से अनुमति मिल जाती, शेड्यूल वगैरह आ जाते, तो ये भर्ती जो है पूरी हो जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से अविलंब हो रहा है, कोई इसका मतलब नहीं इतना डिले करने का। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। फरवरी में विज्ञापन आया था जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का। और यूपी के बेसिक की स्कूलों की बात कर लें, 1.5 लाख से ज़्यादा विद्यालय है जहाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली। ये पुराना डाटा है, नया डाटा अगर देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा पद खाली होंगे। आखिर गवर्नमेंट इस पर भर्ती कर क्यों नहीं रही है? एक देखेंगे तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ जीपीओ पार्क तक, उस पर भी रोक लगा दी गई शासन से, पहले ही उसको रोक दिया गया। जो भी लोग थे उनको हिरासत में लिया गया, उसको भी रोक दिया गया। ना भर्ती देंगे ना बच्चे बढ़ेंगे। अगर आप शिक्षक योग्य शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे तो विद्यालय में बच्चे भी नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। कितना भी आप कोशिश करिए फिर वो लोग नाम कटा के कहीं प्राइवेट में चले जाएंगे। माध्यमिक का भी यही हाल है, हज़ारों पद खाली हैं शिक्षकों की, थोड़ी बहुत भर्ती आप करते रहें केवल एक दिखाने के लिए कि क्या है उसमें, सारे पद नहीं भरे जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि छात्र शिक्षक संख्या अनुपात, अलग अलग विषयों के हिसाब से भी शिक्षक भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। ओवरऑल देखा जा रहा है छात्र शिक्षक संख्या अनुपात, मतलब मैथ वाला जो है विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, इतिहास सब पढ़ाएंगे, अंग्रेजी। अब इतनी मतलब स्थिति ख़राब है साथियों कि कुछ कहा नहीं जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। कहीं पर जो है निजी जो है करण की राह पर कुछ चीज़ें, कहीं पर जो है कारपोरेट सेक्टर को, कहीं पर कुछ आज भी दिया हुआ है डेली न्यूज़पेपर में। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। रोजगार की मांग को लेकर के तिरंगा यात्रा पर रोक। 12 अगस्त रोजगार की मांग पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए युवाओं द्वारा प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को रोकने और हिरासत में लेने की कार्रवाई की युवा मंच ने निंदा की है। ये जो है प्रभात न्यूज़ है प्रयागराज से, इसमें ये खबर दिया हुआ है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है, इससे युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश क्या, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या फ़ायदा बीएड बीटीसी टेट पास करके। सब अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरने के वादे से मुकर रही है। दरअसल प्रदेश में आजीविका का गंभीर संकट है। बाकी देख लीजिएगा आप। एक ये नई भर्ती आई हुई है एसएससी जूनियर इंजीनियर के पदों पर। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ और भी अपडेट है यूपी SSSC से कांस्टेबल जीडी भर्ती के फिजिकल टेस्ट को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे 1.25 लाख पद खाली, फिर भी पर्याप्त बताए जाते हैं कि छात्र शिक्षक संख्या अनुपात पर्याप्त है। वही होगा ना, शिक्षक भर्ती करेंगे नहीं, बच्चे ऑटोमेटिकली जितने हैं वो भी नहीं रहेंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि इतने बच्चे हैं तो इतने शिक्षक पर्याप्त हैं, फिर आप भर्ती मत करिए, और बच्चे कम होते जाएंगे, फिर और शिक्षक कम आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से तो कभी भर्ती करने ही नहीं पड़ेंगी और धीरे धीरे जो है शिक्षक रिटायर होते जाएंगे और धीरे धीरे संख्या। एक बीच में लेटर जारी होता है कि स्क्रीनिंग कराए जाने को लेकर के, जो बेसिक के टीचर है उनको लेकर के। इसका क्या मतलब है कि जबरन रिटायरमेंट वाली भी चीज़ें होंगी, जिन विभाग को जो लगेगा जिनको करना चाहिए थोड़े बहुत भी कर दिए। अगर 1% भी कर दिए तो कितने हो गए, हज़ारों शिक्षकों की भविष्य पर संकट। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ें सब पुराना डाटा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सब पुरानी न्यूज़ है, केवल इसको न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है। हम लोग देख लेते हैं, एक सांत्वना भर मिल जाती है कि हाँ भर्ती तो आएगी कभी न कभी। ये जो PAB वाली जो बैठक हुई थी उसमें 1,26,028 पद खाली बताए गए थे, जबकि वर्तमान में ये पद और भी ज़्यादा होंगे। कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ये पद खाली होने चाहिए, बेसिक के सब मिला करके, प्राइमरी प्लस जूनियर। और ध्यान दीजिएगा, जूनियर में या प्राइमरी के जो प्रधानाचार्य होते हैं उसमें भी 50% सीटें सीधी भर्ती से तहत भरनी चाहिए, ये अनिवार्य है। और प्राइमरी के सहायक अध्यापक के तो सभी पद जो है सीधी भर्ती के तहत भरे जाते हैं। जूनियर में या अपर प्राइमरी में, उच्च प्राथमिक में तो भर्ती की बात ही नहीं होती, जबकि 50% वहाँ पर भी भर्तियाँ होनी चाहिए सीधी भर्ती के तहत, लिखित परीक्षा के माध्यम से, सुपर टेट के माध्यम से। और प्राइमरी में तो सुपर टेट के माध्यम से ही भर्ती होनी है सहायक अध्यापकों के लिए। सभी प्रधानाचार्य वाले भर्ती ही नहीं हो रही है, प्रिंसिपल वाली भर्ती ही नहीं की जा रही है, सब कुछ मनमाना चल रहा है। अब
कंपनियां भी संचालित कर सकेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल। अब देखिए धीरे धीरे आगे और इसमें क्या क्या होता है। ये जो है अल्पसंख्यक वाले जो विद्यालय हैं 319, उसमें जो है जो प्राथमिक जूनियर या फिर उसमें प्रवक्ता टीजीटी जो भी उसमें पद खाली होंगे उन पर भर्ती की जाएगी। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। और पहले क्या होता था कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस होते थे उनसे अनुमति लेकर के प्रबंधन नियुक्ति करते थे। उसमें जो है खूब पैसे चढ़ावे आदि की जो है आरोप, उसमें धांधली के आरोप लगते थे। जिनके पास पैसे हैं, जुगाड़ है, उनकी नौकरी लग रही थी। इस प्रकार के तमाम शिकायतें देखने को मिल रही थी। 2018 में 17 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, 18 में उन्होंने इस पर रोक लगाती थी कि अब आप ऐसे भर्ती नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एडेड जूनियर वाले भी पहले भर्ती होती थी, उसमें भी लिखित परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया। माध्यमिक का भी आप सभी देख रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षक थे उसमें किस प्रकार से क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हैं इसमें। और ये भर्ती जो मुस्लिम या ईसाई या जैन या बंगाली जो कम्युनिटी होते हैं अल्पसंख्यक, ये उनके ही विद्यालयों में ये भर्ती प्रक्रिया होनी है। सबके लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं होना है। और इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर 147 पदों में से 42 पद रिक्त हैं सहायक अध्यापक के, और प्रवक्ता में 47 में से 33 पद खाली है। तो छोटी सी भर्ती होगी एक, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं लोगों के द्वारा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं या अधियाचन मंगाए हैं, ये सब चीज़ें केवल अनुमानित है। कुछ भी उसमें कन्फर्म पुष्टि उसकी नहीं की जा सकती जब तक कि कोई नोटिस ऑफिशियल आदेश कोई नहीं आ जाता, जब तक कि भर्ती विज्ञापन आ नहीं जाता है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी जल्द पूरी हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के अपडेट है। बाकी जो भी आगे की ऑथेंटिक सही जानकारी, सही अपडेट मिलती रहेगी। आप सभी को समय समय पर सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।